उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की लड़ाई को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी बीच आजमगढ़ के अतरौलिया से समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने बड़ा दावा किया है। कई सीसी रोड के उद्घाटन के बाद उन्होंने न सिर्फ योगी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, बल्कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का भरोसा भी जताया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लगातार तीसरी बार के विधायक संग्राम यादव ने क्षेत्र में कई सीसी सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गांव की बेटियों के हाथों फीता कटवाकर उद्घाटन कराया, जिसे लेकर इलाके में एक नई राजनीतिक परंपरा की चर्चा भी तेज हो गई है। कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए विधायक संग्राम यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आशा भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देख रही है। संग्राम यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में अतरौलिया क्षेत्र में 200 बेड का संयुक्त जिला चिकित्सालय बनवाया गया, जिससे न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर के लोगों को भी इलाज की सुविधा मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय शुरू हुई विकास योजनाओं का लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। वही वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए गए। उन्होंने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा अब तो सिलेंडर मिलना भी दूभर हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान एमएलसी बलराम यादव ने भी योगी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है और प्रदेश की जनता जल्द ही इन सरकारों को जवाब देगी। वहीं एक कार्यक्रम में अरुण राजभर के साथ दिखने वाले वायरल वीडियो को लेकर जब विधायक संग्राम यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। संग्राम यादव ने कहा कि अतरौलिया समाजवादी विचारधारा की मजबूत धरती है और यहाँ की जनता हमेशा सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ खड़ी रही है। उनका दावा है कि पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज की एकजुटता 2027 में बड़ा राजनीतिक बदलाव लाएंगी। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को कांशीराम जयंती के मौके पर समाजवादी कार्यकर्ता संकल्प लेंगे कि 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करेंगे। देखिए, अतरौलिया विधानसभा बाबू जी ने और स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी ने बहुत मिल करके गरीबों की ताकत बनाया था। समाज का हर वर्ग मिल करके सामाजिक न्याय की ताकतों को मजबूत करके अपने मन की सरकार बनाने का काम किया था। सद्य नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में एक बार नहीं कई बार यहाँ के लोगों ने समाजवादियों का समर्थन भी करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया है। हमें खुशी है, हम यहाँ के विधायक हैं, वही हमारे प्रमुख जी भी अतरौलिया के समाजवादी विचारधारा के हैं, वही हमारे अतरौलिया नगर पंचायत के चेयरमैन भी समाजवादी विचारधारा है। हमारी जो बहनें बैठी हैं, जो प्रधान हैं, बीडीसी हैं, यही तो हमारे नेताजी का सपना था। आज नरसिंह कन्नौजिया जी की पत्नी धर्म पत्नी हमारे बगल में बैठी हैं। हमारे दूसरे सदस्य हैं बलालू भाई, उनकी पत्नी जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, वो भी हम सबके बराबर मंच पे बैठी हैं। तो नेताजी का सपना था कि हमारे पीडीए समाज की बेटियाँ बहनें आकर के राजनीति में, समाज में बराबरी करके अपने समाज को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जोड़ करके घर परिवार को आगे बनाया जाए, गांव को खुशहाल बनाया जाए। नेताजी का सपना आप देखिए लगातार साकार है। अतरौलिया विधानसभा में आपको तो कई बार हम आपका आभार व्यक्त करेंगे कि आप कई बार आए और आप देखते हैं कि हमारी माताओं का जिस तरह से समर्थन रहता है, बहन बेटियों के चेहरों पर जो मुस्कान रहती है, यही तो संकल्प था सद्य नेताजी का। लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं, ये सच है। ये रिश्ते अपनेपन के हैं। मैं जब पोस्ट करता हूँ तो कहता हूँ रिश्ते अपनेपन के हैं। ये रिश्ते कोई एक दिन में नहीं बनते, ये रिश्ते स्वार्थ में भी नहीं बनते। एक लंबा संघर्ष है, एक लंबा समाजवादी विचारधारा स्वर्गीय नेताजी, और आज उस विचारधारा को लेकर के कोई आगे बढ़ रहा है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से यहाँ की जनता का बहुत ही अपनापन है, वो महसूस करती है। ये हम छितौनी ग्राम सभा में बैठे हैं और इस ग्राम सभा में आप देखते होंगे सुबह होती नहीं है कि अस्पताल में लाइनें लग जाती हैं। इस ग्राम सभा के लोगों का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर इतना बड़ा 200 बेड का संयुक्त जिला चिकित्सालय है वो ला करके बनाया,
जिससे हमारे अतरौलिया ही नहीं, आसपास के इलाकों से, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर से, आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं और इलाज कराते हैं और संतुष्ट होकर के जाते हैं। तो हमारा जो ग्राम सभा है, ये गांव सभा है, एक बार नहीं, अगर इसका इतिहास पलटेंगे तो बराबर समाजवादी पार्टी यहाँ से रिकॉर्ड वोटों से जीत करके समाजवादी परचम फहराने का काम कर दे। कितना करीब दिख रहा सर? 27 में इतनी जबरदस्त और प्रचंड बहुमत से पीडीए की एकजुटता सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी, क्योंकि समाज में उथल पुथल है। जब हम आपके बीच बैठे हैं तो आज कमर्शियल सिलेंडर को लेके लाइन में लगे पड़े हैं लोग। जिस तरह से अमेरिका ने हमारे देश के ऊपर आज हमारी विदेश नीति, हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि विदेश नीति विदेशी लोग तय कर रहे हैं, हमारे देश की नीति क्या होनी चाहिए ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है। जिस बहादुरी के साथ दुनिया ने देखा, जो नेता जिसको अमेरिका ने जिस गलत तरीके से मारने का काम, निराशाजनक है सर ये देश के लिए कि हमारी चीज़ों को अमेरिका डिसाइड कर रहा है। बहुत ज़्यादा जो हिंदुस्तानियत के लोग हैं, जो हिंदुस्तानियत को पसंद के लोग हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी को नफरत की नज़र से देख रहे हैं। उन्हें नफरत आती है ऐसे दल को कि जिस दल ने विदेश नीति को गिरवी रख दिया, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिया। आज देश इंतजार में है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर देश में किसी के प्रति विश्वास बढ़ा है तो इंडिया गठबंधन के प्रति बढ़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी को आज लोग आशा और विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। सर शिवपाल जी आए थे, उन्होंने राजभर के सवाल पे कहा कि मैं छोटे लोगों की बात नहीं करता। राजभर ने कहा बिच्छू छोटा होता है, डंक बहुत तेज मारता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो पीडीए की एकजुटता है उससे सब घबराए हैं और उसका परिणाम भी वो देखे हैं। कोई 10-20 हज़ार से नहीं, लाखों लाख वोटों से जनता ने खारिज कर दिया कि आपका रास्ता गलत है। अब उन्हें समझना चाहिए कि कौन रास्ता है जो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगा, कौन सा ऐसा रास्ता है जहां अपनों को गुलाम बनाने का काम करेगा, जहां आउटसोर्सिंग की व्यवस्था ला करके गांव के अंदर हमारे युवाओं को कुंठित करने का काम करेगा। अब कौन सा रास्ता है जहां सफाई कर्मी का बेटा भी MBBS बनता है। हमारे गांव में रामहरक गौतम का बेटा आज MBBS की डिग्री ले रहा है। ये छितौनी ग्राम में हमारे समाज की बेटी प्रोफेसर बनी है कोलसा डिग्री कॉलेज में। तो हमारे समाज के लोग जानते हैं, और हमारा समाज जब हम बात करते हैं तो पीडीए समाज की बात करते हैं हम। और जो पीडीए समाज है आज वो पूरी तरह से एकजुट है और वो माननीय अखिलेश यादव जी को उम्मीद की नज़र से देखता है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की एकजुटता ही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी और 2027 में अपने मन की सरकार बनाएगी। मेरे सवाल का भी आपने जवाब नहीं दिया। खैर, दूसरा सवाल भी उसी से जुड़ा है। एक कार्यक्रम में अरुण राजभर साहब की मुलाकात हो गई तो उन्होंने मुझे बयान देते हुए कहा कि विधायक जी घबराए हुए, उन्होंने कहा कि अब लगता है मुझे दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी। मैं कहा कि आप लोग झूठ बोलते हैं, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। मैं विधायक जी से मुलाकात करूँगा तो पूछूंगा उन्होंने क्या कहा, क्या बातचीत हुई थी। ये समाजवादियों की धरती है, इंसानियत पसंद लोग हैं, मोहब्बत की धरती है। अगर आज जब मैं चल रहा था तो यहाँ राम शपथ गौड़ बैठे हैं, यहाँ हमारे प्रजापति जी बैठे हैं, क्या बातचीत? यहाँ जब आपके लक्ष्मण कन्नौजिया अपने साइकिल में झंडा लहरा के चलते हैं तो बगल सड़क पर मदन कन्नौजिया उनके बेटे जो सफाई कर्मी है। ये गांव इतना खूबसूरत है, इस गांव को बनाने में कोई 1-2 दिन नहीं लगता है, कोई पॉलिटिकल स्टंट का ये क्षेत्र नहीं है। अगर ये बैठी हैं तो इन्हें विश्वास है, ये हमारी माताएं बैठी हैं क्या कहा तो माथों पे तिलक लगाती। क्या कि अरुण राजभर हमारा क्षेत्र छोड़ के चले जाओ? ये बताए तो ये अखिलेश जी के रंगों में रंगी धरती है। अरे उनसे कहिए कि समाज को रोजी रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए। आइए इस पे हम पहल करें। समाज को कैसे, जो हमारी आरक्षण, जो बाबा साहब के संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को आज तार तार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो पीडीए समाज उसका ऐसा हिसाब लेगा। जब आप सदन में बोलते हैं तो पूरा प्रदेश आपकी बात को सुनता है, क्या कहना प्रदेश के लोगों से? प्रदेश के लोगों से मैं अभी कुछ दिन पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात किया था। एक शाहिद मंजूर साहब बड़े नेता हैं, ये रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है,
तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियत पसंद के लोग आए हैं और हम अल्लाह ताला से विनती करेंगे कि हमारे देश को खुशहाल बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। और जो हमारे संविधान की मूल भावना है कि हम सब मिल करके भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जहां हर किस्म के फूल खिलें। गुलशन की खूबसूरती इसी में है कि हर किस्म के फूल खिलें। कुछ लोग जो इस देश को एक रंगा बनाना चाहते हैं, वो एक रंगा अब इस देश से ढोल बजा के जाएंगे और ऐसा जाएंगे कि फिर कोई उनका नाम नहीं लेगा। नीतीश जी के बारे में कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब वो क्या बन गए, मुझे उन पर कुछ नहीं करना है। माननीय विधायक जी, आज 12 मार्च है और आज से ठीक 3 दिन के बाद 15 मार्च है। 15 मार्च को माननीय मसीहा कांसीराम साहब की जयंती है और समाजवादी पार्टी भी जयंती मना रही है। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप है कि जब माननीय मसीहा कांसीराम साहब को सम्मान देने का काम बसपा सरकार ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके जिले नाम से बने जिले को बदल दिया था। मुझे खुशी है माननीय कांसीराम साहब ने हमारे नेता की सरजमीन इटावा से सांसद बन करके देश के अंदर नेतृत्व करने का काम किया था। आज मानवर साहब होते तो देश की सूरत कुछ और होती है। हम लोग शासक होते, पीडीए समाज याचक नहीं होता। पीडीए साहब मानवर साहब कहते थे कि हम ऐसी कौम को शासक बनाना चाहते हैं, इसलिए माननीय मुलायम सिंह यादव से हाथ मिला करके कम्युनल पॉलिटिक्स को ख़त्म किया था मानवर कांसीराम साहब ने। और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और वो मिल करके जब इस देश के अंदर नफरत के बीज बोए जाते थे तो इंसानियत और सामाजिक न्याय के राजनीति का झंडा उठा करके मानवर साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम 15 मार्च को शपथ लेंगे कि हम 2027 में जो दूसरा 15 मार्च आएगा, उस 15 मार्च को अखिलेश यादव जी मानवर कांसीराम जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और सामाजिक न्याय की ताकतें ऐसा होली मनाएंगी कि पूरा देश और दुनिया देखेगी। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पिछड़े इलाके में इतने दूर समाजवादी पार्टी के मीटिंग की सूचना पर आप आए हो। आपका स्वागत है, धन्यवाद। आने वाले दिनों में 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने का साहस करेगी तो इतना पत्रकार भाइयों, एक जिम्मेदार समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि 2027 में 1977 दोहराएगा। 1977? हाँ, क्लीन स्वीप। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे। उत्तर प्रदेश और आज देश के किसी राज्य में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। इसकी ग्राह्यता खत्म हो गई है। भाजपा वाले कहते 2047 तक सपा की सरकार नहीं बनेगी। उनका ये सपना अधूरा रहेगा क्योंकि उन्होंने देश को और देश की जनता के, देश के खजाने को जनहित में नहीं लगाया, इसको लूटने का काम किया। अडानी जैसे लोगों को देने को समर्पित करने का काम किया। आप बता दें बेरोजगार नौजवानों की, जो इन्होंने आज एक भी व्यक्ति को कहीं रोजगार दिया। ये विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षाएं होती हैं और बच्चे परीक्षा देकर घर नहीं पहुंचते, तब तक पर्चा आउट हो गया, तो नियत साफ नहीं है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।